राधे राधे मित्रों। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर चीरहरण के बाद द्रौपदी ने कर्ण से अकेले क्यों मिलने गई थी। पूरी सभा के बीच में तो मित्रों आपको आइए जब बताते हैं मित्रों इसकी पूरी सच्चाई। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। मित्रों, महाभारत का सबसे मार्मिक और संवेदनशील प्रसंग द्रौपदी का चीरहरण माना जाता है। यह घटना केवल एक स्त्री का अपमान नहीं थी, बल्कि पूरे समाज और धर्म पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली थी। हस्तिनापुर की सभा में जहां धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण जैसे महापुरुष उपस्थित थे, वहीं द्रौपदी को अपमानित किया गया। इसी अपमान के बीच द्रौपदी और कर्ण का सामना हुआ, जिसने इतिहास में अमिट छाप छोड़ दी। जब दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा में घसीटकर बुलवाया और दुशासन ने उनका वस्त्रहरण करने का प्रयास किया, तो सभा मौन थी। न भीष्म बोले, न द्रोण, न ही अन्य महारथी। केवल कर्ण ने अपनी कटु वाणी से आग में घी डाल दिया। उसने कहा, जिस स्त्री का पति अपने वस्त्र तक दांव पर हार गया हो, वह दासी से बढ़कर कुछ नहीं। दुर्योधन उसे अपने महल में रखो। कर्ण के यह शब्द द्रौपदी के लिए तीर की तरह हृदय में लगे। उस क्षण द्रौपदी ने यह अनुभव किया कि समाज का वह योद्धा जिसे उसकी वीरता और दानशीलता के लिए सम्मानित किया जाता था, आज एक स्त्री का अपमान करने में सबसे आगे है। उस समय द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। अंततः वस्त्र प्रकट हुए और उनका चीरहरण असफल रहा। यह ईश्वरीय हस्तक्षेप द्रौपदी को मर्यादा की रक्षा था, लेकिन अपमान की जो चोट उन्हें मिली थी, उसने उनके हृदय में एक संकल्प जगा दिया। आज मैं मौन हूँ, परंतु भविष्य में उस अपमान का उत्तर अवश्य दूंगी। चीरहरण के बाद जब द्रौपदी को एकांत मिला, उसने सभा में कर्ण के वचनों को याद किया। दुर्योधन तो उनका शत्रु था, पर कर्ण, वह तो सदैव अन्याय और दानशीलता का प्रतीक माना जाता था। फिर उसने ऐसी अमर्यादित बातें क्यों की? द्रौपदी ने अगले दिन ही सभा में कर्ण की ओर देखकर कठोर शब्द कहे, कर्ण, तुम स्वयं सुतपुत्र हो और मेरी निंदा करने का साहस करते हो। तुमने मुझे दासी कहा, पर याद रखो, दासी वही होती है जिसकी आत्मा बंधन में हो। मेरी आत्मा स्वतंत्र है और सदैव धर्म के साथ खड़ी रहेगी। तुमने आज एक स्त्री को अपमानित किया है, पर इस स्त्री को आक्रोश तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। यह वाक्य सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। स्वयं कर्ण भी कुछ क्षण के लिए निरंतर हो गया। कर्ण ने बाहरी रूप से कठोरता दिखाई, परंतु उसके अंतर्मन में द्रौपदी के शब्द गूंजने लगे। वह जानता था कि उसने अन्याय किया है। उसका हृदय पांडव के प्रति शत्रु था और दुर्योधन के प्रति मित्रता में बंध चुका था, परंतु द्रौपदी के अपमान का बोझ वह जीवन भर ढोता रहा। महाभारत युद्ध के दौरान जब कर्ण अर्जुन से आमने सामने हुआ, तो कई विद्वान मानते हैं कि द्रौपदी के शाप और आक्रोश का भी प्रभाव था कि वह रथ धंस गया और वह मारा गया। द्रौपदी ने उस दिन प्रतिज्ञा ली थी कि चीरहरण में शामिल प्रत्येक व्यक्ति का नाश देखकर ही वह अपने हृदय को शांति देगी। कर्ण भी उनमें से एक था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब कर्ण अर्जुन के बाणों से मारा गया, तो यह दुर्योधन और द्रौपदी के आंसुओं और आक्रोश का प्रतिफल था। चीरहरण के बाद द्रौपदी कर्ण का सामना इसलिए किया क्योंकि वह केवल अपने अपमान का बदला नहीं चाहती थी, बल्कि वह संदेश देना चाहती थी कि धर्म की रक्षा करना हर योद्धा का कर्तव्य है। कर्ण ने उस दिन धर्म का साथ छोड़कर अधर्म का साथ दिया और यही उसकी हार का बीज बन गया। द्रौपदी के कठोर शब्दों के बाद सभा में कर्ण बाहरी रूप से शांत दिखा, पर भीतर ही भीतर उसका मन कांप उठा। उसे भान हो गया था कि उसने धर्म के मार्ग से विचलित होकर केवल दुर्योधन की मित्रता निभाने के लिए एक स्त्री के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा दी। द्रौपदी ने सभा में ही उसकी ओर उंगली उठाकर कहा था, कर्ण, तुम्हारी वीरता और दानशीलता व्यर्थ है, क्योंकि जो स्त्री का सम्मान नहीं कर सकता, वह कभी सच्चा महायोद्धा नहीं कहलाता। कर्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु उसके भीतर
अपराध बोध की ज्वाला धधकती रही। यही अपराध बोध उसके जीवन का न मिटाने वाला कलंक बन गया। समय बीता, महाभारत युद्ध आरंभ हुआ। जब अर्जुन और कर्ण का भीषण युद्ध हुआ, तब द्रौपदी मौन भाव से उस युद्ध को देख रही थी। उनके मन में वह क्षण बार बार लौट आता जब कर्ण ने उन्हें दासी कहा था। अर्जुन के बाणों ने कर्ण का रथ तोड़ा और अंततः उसका वध हुआ। उस पल द्रौपदी की आंखों से आंसू बह निकले। यह विजय की खुशी नहीं थी, बल्कि उस स्त्री के आक्रोश की तृप्ति थी जिसे चीरहरण के समय अपमानित किया गया था। जय हिंद, जय भारत।